हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार MS स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके बीच में हिंदी व्याकरण को लेकर उपस्थित हैं। आज इस हिंदी व्याकरण में हमें पढ़ना है वर्णमाला के भेद। तो दोस्तों, इसके पहले हमने वर्णमाला क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है या इससे संबंधित जो भी बातें थी, हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के भेद। तो दोस्तों, वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक, तो इस स्वर और व्यंजन में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्वर के विषय में। किसके विषय में पढ़ना है दोस्तों? स्वर के विषय में। ठीक, अब इस स्वर के विषय में पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहली बात, इस स्वर के विषय में हमें पढ़ना है स्वर की परिभाषा। क्या पढ़ना है? स्वर की परिभाषा क्या होती है। ठीक, उसके बाद का क्या पढ़ना है? स्वर की संख्या क्या होती है। ठीक, स्वरों की संख्या कितनी होती है। उसके बाद जो हमें पढ़ना है, स्वर के रूप क्या होते हैं। उसके बाद जो हमें पढ़ना है, स्वर के भाग क्या होते हैं। उसके बाद जो हमें पढ़ना है, स्वर में लिंग क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी बातें हमें यहाँ पर जाननी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं स्वर की परिभाषा पर। स्वर की परिभाषा क्या होती है? तो आपको बता दें, ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाए या बोले जाए, तो वही वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। बात समझ में आई? चलिए फिर से देखते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों, स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले नहीं जाते, किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, बल्कि वह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। बात यहां तक समझ में आएगी। चलिए, अब हम आते हैं स्वरों की संख्या पर। तो स्वर की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। यह संख्या आपको जरूर याद होना चाहिए, इसलिए मैं संख्या सामने लिख दे रहा हूं। अब होते कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से। आ ई उ और ये हो गया आपका री। ए ऐ ओ औ अं आ। अब जब आप ध्यान से देखिएगा तो इनकी संख्या देखते हैं हमें क्या मिलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, तो यहां पर आपने जो स्वरों को लिखा 13 लिखा, तो इसमें हम आपको बता दें, ये जो आपके अंग और अह होते हैं, इनकी काउंटिंग स्वरों में नहीं की जाती। और ये भी मैं बता दूं, ना तो इनकी गिनती स्वर में की जाती है और ना ही इनकी गिनती हम व्यंजन में करते हैं। कहने का मतलब, इनको ना तो हम स्वर मानते हैं और ना ही व्यंजन मानते हैं। इनको हम मानते क्या है? इसको कहते हैं आयोगवाह। क्या कहते हैं दोस्तों? आयोगवाह। अब इसे आयोगवाह क्यों कहते हैं और आयोगवाह में और कौन कौन से लोग हैं, अभी इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करते हैं, ताकि वहां से अच्छे से समझ में आ जाए कि आयोगवाह होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इन स्वरों की संख्या में जो अंतिम वाले अंग और अह थे, इनको स्वर नहीं माना जाता है। बाकी जो 11 बच गए, बाकी जो शेष 11 बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सभी के सभी क्या माने जाते हैं? स्वर माने जाते हैं। इसलिए यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या आप बताएंगे 11 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
यहां पर दो बातें हो गई, परिभाषा और संख्या आपको याद हो गया। आते हैं रूप पर। अगर आपसे पूछा जाए स्वर के रूप कितने होते हैं तो आप बताइएगा स्वर के दो रूप होते हैं। ये संख्या आप जरूर याद करके रखिएगा। स्वर के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं। स्वर के दो रूप होते हैं। पहला होता है आपका मूल रूप और दूसरा होता है आपका मात्रा रूप। क्या होता है दोस्तों? मात्रा रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर के कितने रूप होते हैं? दो रूप होता है। एक होता है मूल रूप और दूसरा होता है मात्रा रूप। अब ये मूल रूप क्या होता है और मात्रा रूप क्या होता है, इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। जो स्वर का मूल रूप होता है, मूल रूप का मतलब स्वरों को जिस रूप में लिखा जाता है वही स्वर का मूल रूप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, स्वरों को जिस रूप में लिखा जाता है वही उसके क्या कहलाते हैं? मूल रूप कहलाते हैं। और मूल रूप की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। चलिए देखते हैं। इसकी संख्या लिखना बहुत जरूरी है। मूल रूप की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से? आ ई उ री, ए ऐ ओ औ। तो आपने यहां पर देखा, आपने यहां पर क्या देखा, ये इसके क्या है? मूल रूप है। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये 11 स्वरों को जिस रूप में लिखा गया है यही इसके मूल रूप कहलाते हैं। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि ये बताइए स्वर के कितने रूप है, तो आपका जवाब होगा 2। तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि स्वर में मूल रूप की संख्या कितनी होती है, तो आप बताइएगा स्वर में मूल रूप की संख्या होती है 11, जो कि आप यहां से काउंटिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं मात्रा रूप क्या होता है। तो अब देखिएगा मात्रा रूप का मतलब होता है इस मूल रूप को एक विशेष चिन्हों में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, वर्ण में सहायता करने के लिए, वर्णों को बोलने में सहायता करने के लिए इनका एक रूप बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं मात्रा रूप। और ये जो मात्रा रूप होता है इनकी संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10 होती है। और होता कौन कौन सा, ध्यान से देखिएगा। जब इसको मात्रा रूप बनाया जा रहा था तो आ जो होता है यह मात्रा रूप में कन्वर्ट होने की क्षमता नहीं रखता। ये आ जो होता है ये मात्रा रूप बनने की क्षमता नहीं रखता, इसलिए आ का कोई मात्रा नहीं बन सका। अब हम आते आ पर। आ की मात्रा ये बन गया, ठीक। छोटी की मात्रा ये बन गई, बड़ी की मात्रा ये बन गई, छोटा ऊ की मात्रा ये बन गया, बड़ा ऊ की मात्रा ये, री की मात्रा ये बन चुकी, ए की मात्रा, ठीक, आई की मात्रा और ओ की मात्रा, और ये क्या हो गया आपका औ की मात्रा। तो आप यहां देख पा रहे होंगे दोस्तों जो मात्रा रूप है इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मात्रा रूप कितना निकला? 10 निकला। अब आपसे यहां प्रश्न क्या किया जाता है? प्रश्न ये किया जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो जो मूल रूप है यही स्वरों की संख्या कहलाती है। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। या मूल रूप की संख्या कितनी हो गई? 11। आपसे पूछेगा कि मात्रा की संख्या कितनी होती है या मात्रा कितने होते हैं, तो मात्रा आपके होते हैं दोस्तों 10। भूलिएगा मत, यही प्रश्न किए जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके किए जाते हैं। मात्रा की संख्या कितनी हो गई? 10। आपने देखा किसका किसका मात्रा बना और किस प्रकार से बना। अच्छा, अब ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं स्वर के भाग पर। स्वर के भाग कितने होते हैं? पहले इनकी संख्या याद रखना पड़ेगा हमें। स्वर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला नंबर होता है, सॉरी दोस्तों, पहला नंबर होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। और दूसरा नंबर होता है आपका, दूसरा नंबर होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। और तीसरा नंबर जो होता है आपका वो होता है आपका प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। तो ये स्वर के बोलता है 3 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अब ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते क्या है, अभी इसके आगे आप बड़े अच्छे से और बड़े डीप में बढ़ेंगे। इसके लिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है।
तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे जो पढ़ना है हमें, स्वर में लिंग कितने होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हिंदी में जो लिंग होते हैं ये होते हैं आपके दो। कितने लिंग होते हैं? दो। ये तो आप जानते ही होंगे। पहला होता है स्त्रीलिंग, पहला नहीं मतलब एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है आपका पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग। चलिए अब इन स्वरों की संख्या में कौन कौन से स्त्रीलिंग होते हैं, कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं, इसको देखना है। तो इन स्वरों में जो आपका ई और री होता है, ये होता है आपका स्त्रीलिंग। बाकी इनको छोड़कर शेष जो बचते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी के स्वर में कितने स्त्रीलिंग होते हैं, तो संख्या आपको याद रखना पड़ेगा, 3 स्त्रीलिंग होते हैं। और कितने पुल्लिंग होते हैं, तो 11 में से 3 घटा दीजिएगा, जो 8 बच जाएगा वो क्या बन जाएगा? आपका पुल्लिंग बन जाएगा। तो आपको ये बातें समझ में आई? आपको इसमें कितना प्रश्न मिल गया, अभी हम आपको फिर से काउंट कराते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे प्रश्न किया जाता है, पूछा जाता है पुल्लिंग बताइए। मान लिया इन वर्णों में क्या बताइए हमें? पुल्लिंग बताइए। आपको ऑप्शन दे दिया, क्या, फा, ई, री। तो अब आप बताइए इसमें इन वर्णों में पुल्लिंग बताइए। तो आप जानते हैं ई और री ये आपका स्त्रीलिंग होता है, बाकी जो फा बच गया ये आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। या यहाँ पर व्यंजन ना दे करके, हो सकता है भाई तीनों स्वर है, एक व्यंजन डाल दिया, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ से गेस लगा के समझ ले। यहाँ हम लिख देते हैं आ। तो अब कौन सा पुल्लिंग होगा? जब आप जानते रहेंगे तो आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। और कभी कभी आपसे पूछ लिया कि कौन से स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक, कौन से स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है, इसको बताइए। तो दे दिया आ, ई, री। तो जब आप जानते रहेंगे ई, री, ठीक, ये स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी पुल्लिंग होते हैं, तो आप बड़े आसानी से बता सकेंगे ये तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग जो नहीं है वो ये नहीं है। तो इस प्रकार से अब आप हमारी बात समझ गए होंगे कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे थे। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर आपके कम से कम 20 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। स्वर की परिभाषा आपने देख ही लिया, स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है, ठीक, आयोगवाह की संख्या 2 होती है। अभी हम आयोगवाह के भी चर्चा करते हैं। फिर आता है मूल रूप, ठीक, इसके स्वर के कितने रूप होते हैं? तो स्वर के 2 रूप होते हैं, आप याद रखिएगा, मूल रूप और मात्रा रूप। मूल रूप कितने होते हैं? 11। मात्रा रूप कितना होता है? 10। स्वर के भाग कितने होते हैं? स्वर के मूलतः 3 भाग होते हैं, इसे भूलिएगा मत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब स्वर में लिंग कौन कौन सा होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में कौन आते हैं? ई और री। तो स्वरों में स्त्रीलिंग की संख्या 3 और स्वरों में पुल्लिंग की संख्या 8। तो इस प्रकार से आपके यहाँ से तमाम प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यदि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कभी किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप यह आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार 2 बार और देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये कैसा लगा इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे मोटिवेशन के लिए आपका कमेंट बड़ा ही मायने रखता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।